अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने न्यू बुक का आगाज़ करेंगे जिसका हमारे पास नेम है मैथमेटिका। और मैथमेटिका में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उनको विद रिस्पेक्ट टू कमांड हम कैसे इन मैथमेटिका में सोल्व कर सकते हैं उसके बारे में हमने क्या करना है, आज स्टडी करना है। किसके बारे में हमने पढ़ना है? सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है जो कि हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़ा था, बाइसेक्शन मेथड, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया कि हमारे पास क्वेश्चन अगर हमारे पास गिवन हो, गिवन फंक्शन हमें दे दिया गया हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स जो है वो बिलोंग करे 0 और 1 को। ठीक है, मतलब ये एक फंक्शन है और उसका इंटरवल क्या है, 0 और 1। 0 और 1 मतलब इसमें जो फर्स्ट है 0 है वो ए है, और जो 1 है वो हमारे पास क्या है, बी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमें उन लोगों ने हमें बोला है विद स्टॉपिंग क्राइटेरिया। जो उसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, मतलब जिस पे हमने उसको स्टॉप कर देना है, वो हमारे पास क्या है, एफ एक्स माइनस 0। इसका मोड जो है लेस देन साइलेंट होना चाहिए। अब साइलेंट हमारे पास बाई सेक्शन मेथड में हम ऑलवेज यूज़ करेंगे 10⁻⁻⁸। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हमने लिख लिया है। और इसको हमने लिखने के लिए सबसे पहले हमने वो अपने अच्छे से इसकी डॉट, इसकी डैश, हर चीज़ को हमने क्या करना है, अच्छे से लिखना है। अगर एक भी मतलब चीज़ आप मतलब डॉट नहीं लगाते, कोमाज या ये हमारे पास डबल डॉट, ये कुछ भी अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जो लैपटॉप पे जब आप इसको कमांड दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा, आंसर नहीं आएगा, आंसर के अंदर एरर आ जाएगा। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। ऑलवेज हमने फंक्शन को कैसे लिखना है, एफ, और जो फंक्शन होगा उसको ऑलवेज हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हमने क्या करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर हमने क्या लिखा, एक्स, और उसके साथ हमने डैश, उसके बाद डबल डॉट इज इक्वल टू। हम इसके फंक्शन को लिखने के दो फॉर्मेट होते हैं, या तो आप लोग डबल डॉट इक्वल इस तरह लिख लें, या इक्वल लिख के बाकी ये पूरा फंक्शन लिखना है। लिखने के बाद हमने क्या करना है, डॉट कोमा लगा देना है, डबल डॉट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, जो भी फंक्शन होगा उसको हमने क्या करना है, उसको हमने ऑलवेज जो भी उसका मतलब वेरिएबल आ रहा हो उसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये भी आप लोगों ने चीज़ इन मैथमेटिका में याद रखनी है। ये ही बस पॉइंट है, बाकी तो सेम हमने न्यूमेरिकल का फार्मूला लगाना है तो वो कमांड लगा के बाकी इसको सोल्व कर लेना है। ये वाली चीज़ें ना जो मेन याद रखने वाली, एक्स जिधर जिधर हमारे पास कोई भी वेरिएबल नेचुरल लोग आ जाए, एक्सपोनेंट आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, हाइपरबोलिक आ जाए, जो भी फंक्शन आ जाएगा उसके साथ जो भी उसकी एक्स की हो, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो उसको हम ऑलवेज किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। हमने क्या किया, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। लिखने के बाद ए नोट, उन लोगों ने क्या क्या है, ए नोट बी नोट का नाम दिया है। आप लोगों की अपनी मर्जी, आप लोग जो मर्जी नाम दे सकते हैं। ए नोट हमारे पास 0, बी नोट हमारे पास क्या है 1। ये देखो, ये फर्स्ट वाली वैल्यू ए रख ली है, सेकंड वाली वैल्यू हमने क्या किया है, उसको हमने 1 रख लिया है। रखने के बाद जो हमने लिखा है, हमने 0 लिखा है, उसके साथ हमने क्या करना है, ये वाली पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से अपने जहन के अंदर जहन नशीन कर लेना है कि जब भी हमने क्या करना है, ए नोट और बी नोट की वैल्यू लिखनी है, उसके साथ हमने क्या करना है, डॉट, और पहले हमने डॉट लिख देना है, फिर हमने डॉट कोमा लिख देना है। इसी तरह हमने 1 के साथ हमने क्या करना है, डॉट, और उसके साथ क्या करना है, डॉट कोमा लिख देना है। अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है, फ़र्ज़ किया हमारे पास वैल्यू आ जाती है इन डेसिमल पॉइंट, तो इन डेसिमल पॉइंट में अगर हमारे पास 0.1 है, ये हमारे पास क्या है, एक डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल में पॉइंट में वैल्यू आ जाए तो हमने इसको क्या करना है, हमने उसको 0, हमने इसके साथ डॉट नहीं लगाना, डॉट और कोमा के साथ इसको सोल्व कर लेना है। उसके बाद हमारे पास इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है 10⁻⁻⁸। और हमें पता है बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला क्या होता है। बाइसेक्शन मेथड का फार्मूला हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा था, C = A + B/2। तो यही हमने क्या किया है, फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया है, किधर किधर हमने क्या करना है, जब हम आइट्रेशन करते थे पहले हम क्या करते थे, 0 पुट करते थे, 1 पुट करते थे, तो 2 3 सो जब तक हमारे पास जो प्रोसेस था वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। तो इन लोगों ने इधर क्या किया है, इसके साथ हम अगर n लगा दे, an bn, तो हम इसमें क्या करेंगे, जब हम 0 पुट करेंगे तो ये c0 a0 + b0/2 बन जाएगा। जब 1 पुट करेंगे, c1 a1 + b1/2 बन जाएगा। इसी तरह इन लोगों ने सबसे पहले हम यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले इन लोगों ने c की जगह जिधर जिधर n था वहाँ ये वाला फार्मूला हमने खुद मतलब याद कर लेना है खुद से। ये वाले फार्मूले की जगह पहले हमने क्या करना है, 0 पुट करना है। तो हमने क्या किया, n की जगह हमने 0 पुट कर दिया।
जीरो पुट करने से ये हमारे पास क्या आ गया, सी नोट इज इक्वल टू ए नोट प्लस बी नोट ओवर 2। उसके बाद हमारे पास यहाँ से ये हमने एन को हमने क्या करना है, हमारी अपनी मर्जी, एन हमारे पास होता है गिवन हमारे पास क्या होता है, जी वाली जो होता है इंटरवल, उसका जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसको हमने क्या करना होता है, उसी नंबर से स्टार्ट करना होता है। अगर हमारे पास और ये भी एक हमारे पास होता है, अगर हमारे पास ये वाली चीज़ जो है, ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया उन लोगों ने हमें दिया है, स्टॉपिंग जो क्राइटेरिया है वो एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो हो, तो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो हम एन की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, एन की जगह हमने जीरो लगा दिया, फिर हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एन क्या था, एन इज इक्वल टू जीरो था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये हमारे पास इतना सोल्व हो गया। सोल्व होने के बाद अब हम क्या करना है, इसको वाइल लूप से हमने किया है, ये हमारे पास इसकी कमांड है जो हमें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ये हमारे पास कमांड है, वाइल से कर लो, डू से कर लो, फॉर से कर लो, उसके लिए थोड़ी सी बस कमांड इसकी चेंज होती है। ये हमारे पास वाइल लूप से है, तो हमने क्या करना है वाइल, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें वाइल है और इसमें हमने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर ली, और अब एब्सोल्यूट ऑलवेज हमने क्या करना है, जो भी वेरिएबल लिखना है बड़े वाला, वो हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास इसका लेटर होगा वो हम कैपिटल में लिखेंगे, और उसके साथ एब्सोल्यूट भी इज़ अ फंक्शन, और उसके साथ में पास आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, फंक्शन एफ ऑफ एन का गिवन फंक्शन लिखना है। अब हमारे पास जब हम इसको सोल्व कर लेते थे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, सी कैलकुलेट कर लेते थे, सी कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते थे, गिवन फंक्शन को कैलकुलेट करते थे एफ ऑफ सी नोट। तो इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा, गिवन फंक्शन आ जाएगा, और ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाएगी, और ये हमारे पास ऑलवेज हमारे पास क्या आना चाहिए, हमने कहा कि ग्रेटर देन, अब साइलेंट आना चाहिए, और इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट कॉमा, क्योंकि कॉमा का मतलब ये है कि चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इफ़ की स्टेटमेंट आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है हमने क्या करना होता है, ए और सी को लेस देन लेना होता है। वो जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 में पढ़ा था, तो वो एक अच्छे से एक दफ़ा आप लोग स्टडी कर लेना, और फिर इसको करना ईजिली हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है कि हमने क्या करना था, जो हमारे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑलवेज लेस देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया, इसको जीरो रख लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ है ए एन प्लस वन, जो हमारे पास ए वन है वो हमारे पास ए नोट बनना चाहिए, जो बी वन है वो हमारे पास सी नोट होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो ए नोट है, अगली कंडीशन में जो ए नोट है, ए वन है वो सी नोट बन जाए, और जो बी वन है वो बी नोट बन जाए। ये वाली चीज़ें हमने क्या करना है, बनानी है। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें हमने क्या किया, एन लिख दिया, ए एन प्लस वन। तो जिसमें हम जब जीरो पुट करेंगे तो ये ए वन प्लस ए नोट बन जाएगा। इसी तरह हमने क्या करना है, इसको इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एन, जो भी फंक्शन लिखने हैं वो एन के साथ लिखने हैं। ऊपर लिखा था ये भी एन के साथ, ये भी दोनों लिखे थे एन के साथ, ये भी हमने क्या करना है, एन के साथ इसको लिख लेना है। लिखने के बाद ये हमारे पास पूरी इसकी जो हमारे पास हमने पढ़ा था बाय सेक्शन मेथड, वो हमारे पास पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हमने क्या करना है, इसको डॉट कॉमा लगा देना है। डॉट कॉमा लगाने के बाद उसके बाद हमारे पास आता है हम इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिका, मतलब इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिका, जैसे कि हमने प्रोग्रामिंग करते हैं उसी तरह से सी प्लस प्लस में हमने प्रोग्रामिंग की थी, डू वाइल फॉर, तो उसमें भी हम क्या करते थे, एन प्लस प्लस लगाते थे। तो हमारे पास एन प्लस प्लस हमने लगा दिया, डॉट कॉमा आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए सी एन जो हमारे पास गिवन फार्मूला है वो लगाना है। गिवन फार्मूला हमारे पास डिपेंड करता है कौन सा मेथड है। ये हमारे पास बाय सेक्शन मेथड है। बाय सेक्शन मेथड होने की वजह से हमें पता है इसका फार्मूला क्या होगा, सी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया, और इसकी स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगी। ये यहाँ से लेके इतनी वाली चीज़ हमने खुद याद करनी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमने उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, मतलब जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, हमने वेरिएबल यूज़ किया है ए, वेरिएबल यूज़ किया है बी, वेरिएबल यूज़ किया है सी, वेरिएबल यूज़ किया है एन, और जो भी हमने एन किया है ए एन, जो भी हमने फंक्शन यूज़ किया है एक्स और एक्स एन, जो भी फंक्शन यूज़ किया उसको हमने लास्ट में एक कमांड बना के लिख देना है। तो सबसे हमने हमारे पास ये बना होता है, जो हम बाहर इसके इक्वल की साइड पे जो हमने वेरिएबल लिखना है, टीवी लिख लो, एस लिख लो, कैपिटल एस लिख लो, जो मर्जी लिख लो, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो इन लोगों ने टीवी लिखा है, हम यहाँ पे टीवी यूज़ करते हैं। टीवी इज इक्वल टू टेबल। अब हमें पता है कि जब हम आइट्रेशन कर लेती है उसके बाद हमें पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, टेबल में क्या होता है, आइट्रेशन निकालनी होती है, 0 1 2 3 जितनी भी हमारे पास उसकी पॉसिबल आइट्रेशन हो, जब तक हमारे पास फंक्शन टर्मिनेट ना हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, टेबल के बाद हमने क्या किया, इसकी ब्रैकेट को स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने लिखा आई बी आई सी आई लिखने के बाद 7 कोमा चलता रहा। उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन भी होते हैं, क्योंकि हम फंक्शन भी बनाते हैं ना टेबल, जब हमारे पास
टेबल होता है, तो टेबल में हम पहले ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, फिर एफ ऑफ ए लिखते हैं, फिर एफ ऑफ बी लिखते हैं, फिर एफ ऑफ सी लिखते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं ए बी सी, अगर वेरिएबल्स हैं तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी हमारे पास क्या होंगे, एज अ फंक्शन यूज़ होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये फंक्शन यूज़ हो गया और यहाँ से हमने क्या किया, ये जो हमने इधर आई लगाया है वेरिएबल, हमने कहा किससे स्टार्ट हो रहा है, आई से, तो हमने ये कह दिया कि जो हमारे पास आई है वो 0 से n तक है। n मीन हमें इसकी कोई नहीं पता कि हमारे पास इसकी कितनी आइट्रेशन है। ठीक है, और हमने क्या किया, इसकी ब्रैकेट कर ली, ब्रैकेट हमने बंद की और साथ हमारे पास क्या आ गई, इसकी बड़ी ब्रैकेट और डॉट कॉम आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका टेबल कैसे बनता है। नेक्स्ट ये देखिए कि हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एंटर कर देंगे लैपटॉप के अंदर। ये कितना भी हमने ये सारी कमांड लिखी है ना, ये वाली, ये सारी कमांड हम इसी तरह लिखेंगे यहाँ तक हमने लिख ली। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एंटर कर देंगे। जब हम शिफ्ट और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जितना भी ये वाला टेबल है ये हमारे पास बन के यहाँ तक आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर हमें आता है एनुअल पेपर में तो लैपटॉप अलाउ नहीं होता। लैपटॉप अलाउ नहीं होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हम इसको यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, बाकी हम आगे इसको सोल्व नहीं करते। इधर से लेके इधर तक हम इसको करेंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, यही हमारा आज का लेक्चर था। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।